हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो आज हम सेक्शन 243 को पढ़ेंगे ऑफ बीएनएसएस। लेकिन 243 पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी तक हमने चैप्टर 18 में कौन कौन से सेक्शन पढ़े हैं। ठीक है, तो चैप्टर 18 फॉर्म ऑफ चार्ज के बारे में बात कहता है, जिसमें हमने पढ़ा कंटेंट ऑफ चार्ज कि एक चार्ज शीट में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, साथ में आप इसी चार्ज शीट में पर्टिकुलर टाइम, प्लेस और विक्टिम का नाम ये भी मेंशन करेंगे। ये आपको सेक्शन 235 बताता है। और ये भी हमने पढ़ा कि कब मैनर अपन को लिखना होगा चार्ज शीट में। जब डिफिनेशन से काम ना चले तो फिर मैनर भी स्टेट करना होगा। और जो वर्ड रहेगा वो सेंस ऑफ लॉ, जो भी वर्ड्स यूज करेंगे वो सेंस ऑफ लॉ में होना चाहिए। साथ में ही इफेक्ट ऑफ ईरर, अगर ये चार्जशीट बनाते वक्त मजिस्ट्रेट से कोई गलती हो जाती है, कोई चीज़ ऐड करना होता है या सब्सट्रैक्ट करना होता है और नहीं कर पाता है, तो फिर क्या होगा, क्या चार्ज को अल्टर किया जा सकता है। इस चार्जशीट को बनाने के बाद ट्रायल स्टार्ट हुआ और फिर लगा कि जो हमने चार्जशीट बनाया उसमें कुछ गलतियां थी, तो क्या उसे दोबारा सुधारा जा सकता है या नहीं। साथ में हमने पढ़ा रिकॉल ऑफ विटनेसेस। जब हमने चार्जशीट को दोबारा सुधार लिया तो क्या दोबारा से रिकॉल किया जा सकता है विटनेस को या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, साथ में मैंने पढ़ा था सेपरेट चार्ज फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंस। ये ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस कहा जाता है कि जब दो ऑफेंस हुए हैं अलग अलग डेट को, तो ये दोनों का ट्रायल क्या है, अलग अलग चलेगा। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ रखा है। ओके, और सेक्शन 242 में पढ़ा था कि ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन अ ईयर मे बी चार्ज टुगेदर। और जो भी ऑफेंसेस सेम काइंड के हो, सेम काइंड का डिफिनेशन भी हमने पढ़ा था कि जिसका पनिशमेंट सेम होगा, उनका क्या है, ट्रायल एक साथ चल सकता है। एक ही ट्रायल में बहुत सारे ऑफेंसेस के ट्रायल अपन चला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 243 ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंसेस। ठीक है, ओके, नाउ समझते हैं अब सेक्शन 243 क्या कहता है। सेक्शन 243 का टाइटल कहता है कि ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस। मतलब ये है कि एक व्यक्ति ने एक से ज़्यादा ऑफेंस किया है, तो क्या इनका जो ट्रायल है वो एक साथ चल सकता है या नहीं। ठीक है, इस चीज़ को अपन पढ़ेंगे इस सेक्शन। ओके, तो चलिए, इसका सब सेक्शन 1 कहता है कि इफ in one series of acts so connected together as to form the same transaction, ठीक है, more than offense than one are committed by same person, he may be charged with and tried at one trial for every such offenses। ठीक है, अब आप ऐसे समझिए, कहता ये है सबसेक्शन 1 कि बहुत सारे ऑफेंसेस हो रहे हैं। एक ऑफेंस हुआ, ये दूसरा ऑफेंस हुआ, तीसरा ऑफेंस हुआ, चौथा ऑफेंस हुआ, और ये सब को मिला के क्या हुआ कि ये सेम ट्रांजेक्शन में हो रहा है। मीन्स एक ही दिन हो रहा है या यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ अंत हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एक ट्रांजेक्शन बन रहा है। ठीक है ना, तो ये जितने भी ऑफेंसेस है ना, इसका जो ट्रायल होगा वो क्या होगा, एक ही ट्रायल में, सेम ट्रायल में चलाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ कहता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए दो दोस्त हैं, ए और बी। ए के पास एक आईफोन है। ठीक है, आईफोन है 17 प्रो, और बी चाहता है कि ये आईफोन हम ए से चोरी कर ले। ठीक है, ए अपने रूम में सोया हुआ रहता है। ओके, तो हाँ, बी क्या करता है, इसके घर के अंदर जाएगा। तो एक तो चार्ज हो गया ट्रेसपासिंग का। ठीक है, एक ऑफेंस लगेगा ट्रेसपासिंग का। उसके बाद ये चुपके से जाता है और जाके क्या, इसके तकिए के नीचे जो आईफोन रखा है उसे ये निकाल लेता है। ठीक है, तो ये थेफ्ट का भी हो गया। और जैसे ये बाहर जा रहा होता है, गेट के बाहर जा रहा होता है, इसका फ़ोन रिंग हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि बी जो है वो जग जाता है और इसे पकड़ लेता है। ठीक है, कि भाई तुम मेरा फ़ोन क्यों चोरी कर रहा है। तो बी जो है वो क्या करता है, बंदूक दिखाता है और कहता है कि ये आईफोन मेरे को दे दो, नहीं तो हम शूट कर देंगे। तब ये क्या बन गया, रॉबरी बन गया। और आर्म्स एक्ट का जो लगेगा चार्ज, सो अलग लगेगा। ठीक है, तो इतने सारे जो ऑफेंसेस हैं इनका क्या है, कहता है कि ट्रायल एक साथ चलाया जा सकता है। ठीक है, ट्रायल जो है एक साथ चलाया जाएगा, कमिटेड बाय सेम पर्सन। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो ऑफेंस कर रहा है वो कौन कर रहा है, बी कर रहा है। ही मे बी चार्ज्ड विथ ट्रायल ऑफ वन। ठीक है, ओके, चलिए अब अपन पढ़ते हैं सबसेक्शन 2। तो सबसेक्शन 2 कहता ये है कि when a person charged with one or more offenses of criminal breach of trust,
डिसऑनेस्ट, मिसअप्रोप्रिएशन, ठीक है, एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 ऑफ 235 और इन सबसेक्शन 1 242 is accused of committing for the purpose of facilitating or concealing the commission of the offense or those offenses, one or more offenses of facilitating account, he may be charged with and tried at one trial for every such offenses। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा अलग है सब क्लॉज 1 से। अब अलग क्या है और क्यों है और कैसे है ये समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो कहता है कि अगर ऑफेंस जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, अगर ये दो चीज़ों का आप कर रहे हो क्राइम, ठीक है। तो अगर इन दो चीज़ों में जो व्यक्ति कर रहा है सो मान लीजिए ए कर रहा है और ए करने के लिए बी का भी इस्तेमाल कर रहा है, सी का भी इस्तेमाल कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो कर रहा है, साथ में क्या कर रहा है, अकाउंट फॉर्ज अकाउंट बना रहा है, और जो कमीशन है, जो इसने जो चीटिंग किया उसको छुपा रहा है, कंसील कर रहा है, ठीक है। तो ये जो जितने भी जो चार्जेस हैं या जितने भी व्यक्ति पे जो चार्जेस लगे हैं इनका क्या होगा, ट्रायल एक साथ चलेगा, ठीक है। ओके, अब इसको एक एग्जांपल से समझिए, ठीक है, कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता क्या है। अब देखिए, सपोज करिए कि राम जो है वो एक बैंक एम्प्लॉय है, ठीक है, और एक व्यक्ति इसको राम को देता है 10 लाख रुपया कि आप एक काम करो मेरे अकाउंट में डाल दो। राम 10 लाख रुपए अकाउंट में ना डाल के ये 50 छोटे छोटे अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, या छोटे छोटे अकाउंटों में ABCDEF इतने सारे अकाउंटों में, बहुत सारे अकाउंटों में ये पैसे मान लीजिए कि 50-50 हज़ार रुपये करके सभी अकाउंट में डालता रहता है, ठीक है, ताकि पता ना चले RBI का, ठीक है। तो जितने भी अकाउंट हैं ये लोग अगर के अकाउंट में, जितने भी अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, जो भी लोग हैं, अगर इनको अगर के मालूम है कि मेरे अकाउंट में गलत मनी आ रहा है या इलीगल मनी आ रहा है, तो ये सभी के ऊपर चार्ज लगेगा। ये बात समझ में आई, ठीक है, ये सभी के ऊपर चार्ज लगेगा। साथ में राम के ऊपर CBT का तो लगेगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का तो लगेगा ही लगेगा, साथ में फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट में पैसा डालने का भी चार्ज लगेगा, ठीक है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। और अगर इससे पूछा जाता है कि आपने 10 लाख रुपया किया क्या, कहाँ डाले, और ये नहीं बताता है, छुपाता है, तो कंसीलिंग का भी चार्ज लगेगा, ठीक है, कंसीलिंग का भी चार्ज लगेगा। तो ये है आपका तो इसमें क्या है कि जितने भी ये जो ऑफेंसेस लगे, जितने भी ऑफेंसेस लगे उनका जो ट्रायल है वो क्या है, एक साथ चलेगा, ठीक है। ओके, अब अपन चलते हैं सेक्शन सब क्लॉज 3 के ऊपर। सब क्लॉज 3 कहता है, सब क्लॉज 3 कहता है कि इफ द एक्ट अलेज्ड constitute an offense falling within two or more separate definition of any law in force at the time being, by which offense defined or punished, the person accused them may be charged with and tried at one trial for each of such offenses। मान लीजिए, इसका कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति है, वो कोई ऑफेंस किया, ठीक है, और वो ऑफेंस जो है वो इस बुक के डेफिनेशन में भी फॉल करता है, और ए बुक है मान लीजिए, ठीक है, और बी है, और इसके में भी डेफिनेशन में फॉल करता है। तो कहता ये है कि ये दोनों का ट्रायल है ना एक साथ चलेगा, ना कि इसके लिए अलग से ट्रायल चलेगा और इसके लिए अलग से ट्रायल चलेगा। फॉर एग्जांपल बाइगैमी ले लीजिए, बाइगैमी आपका BNS में भी, जो बाइगैमी है वो BNS में भी ऑफेंस है, डिफाइन है, और हिंदू मैरिज एक्ट में भी ऑफेंस है। तो ऐसा नहीं है कि पहले BNS के ऑफेंस के लिए एक बार ट्रायल चलाया जाएगा और फिर इसके लिए अलग से ट्रायल चला जाएगा, नहीं, ये दोनों का जो ट्रायल है वो सेम टाइम पे चलेगा, ठीक है, सेम टाइम पे। ओके, इसका इलस्ट्रेशन भी दे रखा है, हम आगे जाके पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए क्लॉज 5, क्लॉज सबसेक्शन 4 समझते हैं। देखिए, सबसेक्शन 4 कहता है कि इफ सेवरल एक्ट ऑफ विच वन और मोर देन वन वुड
by itself or themselves constitute an offense. ठीक है, when constitute an offense, constitute when combined a different offense, the person accused of them may be charged with and tried at one trial for the offense constituted by such act when combined and form any offenses constituted by anyone or more or such act. कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे एक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, एक्ट बहुत सारे हो रहे हैं, ठीक है, और जब आप इनको कंबाइन कर देते हैं, इफ सेवरल एक्ट, बहुत सारे एक्ट हुए, of which one or more than one would by itself themselves constitute an offense, और ये जो एक्ट है, अगर एक एक्ट खुद में ऑफेंस है या ये सभी को करके जोड़ देते हैं तो ये एक ऑफेंस बनता है, ठीक है, कंस्टिट्यूट ऑन ऑफेंस, कंस्टिट्यूट व्हेन कंबाइन डिफरेंट, या जिस टाइप का ये ऑफेंस था उससे कोई डिफरेंट ऑफेंस बन जाता है, डिफरेंट ऑफेंस बन जाता है, कंस्टिट्यूट व्हेन कंबाइन डिफरेंट ऑफेंस, ठीक है, डिफरेंट ऑफेंस द पर्सन एक्यूज्ड देम मे बी चार्ज्ड विद, और क्या होगा अगर के सेम बने या डिफरेंट बने तो ये दोनों का जो ट्रायल है वो क्या होगा, एक ही साथ चलेगा, ये कहने का ट्रायल एट वन ट्रायल फॉर द ऑफेंस कंस्टिट्यूट बाय सच एक्ट व्हेन कंबाइन एंड कंस्टिट्यूट बाय एनीवन मोर सच एक्ट, ठीक है, अगर ये बनता है तो इसका क्या ट्रायल होगा, एक साथ चलेगा, ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन हम समझेंगे काफ़ी अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा फिर। तो चलिए, सबसेक्शन 5 कहता है नथिंग कंटेन इन सेक्शन शैल अफेक्ट द सेक्शन 9 ऑफ भारतीय बीएनएस, ठीक है, तो बीएनएस का सेक्शन 9 क्या कहता है वो समझते हैं, ठीक है, तो बीएनएस का जो सेक्शन 9 है, एक सेकेंड, बीएनएस का सेक्शन 9, हाँ, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अपॉन सेवरल ऑफेंसेस, ठीक है ना, ओके, चलिए, ये जो सेक्शन 9 है वो बताता है कि मान लीजिए कि दो ऑफेंसेस के लिए ट्रायल किया गया तो पनिशमेंट का लिमिट क्या होगा, उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाए, ठीक है, ओके, अब अपन पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन कहता है, पहला इलस्ट्रेशन कहता है जो कि सबसेक्शन 1 के लिए था, कहता है कि ए रेस्क्यू बी अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी एंड इन डूइंग सो काउज ग्रीवियस हर्ट टू सी, ठीक है, ए जो है वो बचाता है बी को, ए रेस्क्यू बी अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी, ए जो है बी को भगा लाता है, ठीक है, किसके कस्टडी से, सी के कस्टडी से, ठीक है, सी के कस्टडी में बी था, मान लीजिए कि सी एक पुलिस ऑफिसर है, उसके कस्टडी में बी था, वो अरेस्ट करके अपनी जीप में रखे हुए था, और ए और बी पक्के दोस्त थे, ये बी को कहा कि चल भाग जाते, और उस बीच चाकू से सी को ग्रीवियस हर्ट कर देता है, ठीक है, और कांस्टेबल इन हुज कस्टडी बी वाज, बी एक कांस्टेबल है, ठीक है ना, ए मे बी चार्ज्ड विथ and convicted of an offense of subsection 2 of 121 and 263 of भारतीय न्याय संहिता, ठीक है ना, इसके ऊपर जो ऑफेंस लगेगा, जो चार्ज लगेगा वो कौन कौन सा लगेगा, 121 का बी 2, और क्या लगेगा, हाँ 263, ठीक है, ऑफ बीएनएस, और इनका जो ट्रायल है वो क्या चलेगा, एक साथ चलेगा, ये कहना चाह रहा है, ठीक है, ये सेक्शन के लिए और ये सेक्शन के लिए अलग अलग से ट्रायल नहीं चलाएंगे, क्यों, क्योंकि ये एक सीरीज ऑफ एक्ट है, हमने सब सेक्शन 1 में पढ़ा था ना कि ये एक सीरीज ऑफ एक्ट है, ठीक है, ओके, बी कहता है कि ए कमिट हाउस ब्रेकिंग बाय डे विथ इंटेंट टू कमिट रेप, ठीक है, ए किसी के घर में घुस जाता है, किस इंटेंशन से, रेप के इंटेंशन से, ओके, रेप विथ बी वाइफ, और किसकी वाइफ को रेप करने के लिए, बी की वाइफ को, ठीक है, ए में बी सेपरेटली चार्ज्ड विथ एंड कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस अंडर 64, इसके ऊपर 64 का ऑफेंस लगेगा ऑफ सबसेक्शन 3, हाँ सॉरी 64 या एंड 331 का 3, ये जो बीएनएस का जो सेक्शन है इनका चार्ज लगेगा, क्यों, और इनका जो ट्रायल है वो एक साथ चलेगा, ठीक है, ट्रायल क्या है, एक साथ चलेगा,
अब ये क्या है, ये सीरीज ऑफ एक्ट में किए गए ऑफेंस है, इसकी वजह से इनका जो ट्रायल है वो एक साथ चल रहा है। ठीक है, चलिए सबसेक्शन 3 के लिए जो अपना इलस्ट्रेशन है वो कहता है कि ए डिसऑनेस्टली यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंट एज जेन्युइन एविडेंस in order to convict B, a public servant, of an offense under section 201 of BNS. ठीक है, ए में बी सेपरेटली चार्ज विद कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस अंडर 233 ऑफ सबसेक्शन 2 और 240। ठीक है ना। ओके, कहता ये है कि ए जो है वो फॉर्ज डॉक्यूमेंट के लिए उसको चार्ज किया जाता है। ओके, और उस पर लगता है कौन कौन से चार्ज लगते हैं, 233, ठीक है, और लगता है इस पे 340 का सबसेक्शन 2, ये दोनों चार्ज लगते हैं। तो कहता ये है कि इनका जो ट्रायल है ना एक साथ चलेगा। अब इसका जो डिफिनेशन है और इसका जो डिफिनेशन है वो सेम है। ये दोनों का जो डिफिनेशन है आप देखेंगे अगर के बीएनएस में, दोनों का डिफिनेशन जो है वो सेम है। तो भले ही आपका डिफिनेशन सेम होगा, ट्रायल भी एक साथ ही चलेगा। ओके, ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं लास्ट इलस्ट्रेशन जो कि है सबसेक्शन 4 के लिए। सबसेक्शन 4 में कहता है ए कमिट रॉबरी ऑन बी। ए जो है, सॉरी, ए रॉबरी कमिट करता है बी के साथ, एंड इन डूइंग सो वॉलेंटरली कॉज हर्ट, और बी को क्या है, हर्ट देता है। ठीक है ना, मतलब चोट देता है। और मे बी सेपरेटली चार्ज विद कन्विक्शन, ए may be separately charged with and convicted of offense under subsection 2 of section 1। ठीक है, और फिर क्या होगा कि इसके ऊपर रॉबरी और हर्ट दोनों का भी चार्ज लगेगा और इसको ट्रायल जो है वो साथ में चलाया जाएगा। ओके, कौन कौन सा चार्ज लग रहा है, 2 एंड सबसेक्शन 2 एंड 4, 309 का 2 और 4। ठीक है, और ये दोनों का जो ट्रायल है वो क्या होगा, एक साथ चलेगा, कंटिन्यू एक साथ चलेगा। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन 243। और अगर कि इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।